है इतिहास में इस चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसके बेटे को हम देखेंगे। किसी काम का तो बेटा नहीं था, लेकिन इस बेटे ने अपने से भी बड़े बाप को जन्म दिया। इस कारण से इतिहास के पन्ने इसको याद रखते हैं। नाम था बिंदुसार और इसी का बेटा था सम्राट अशोक। तो संभवतः सम्राट अशोक को मैं अपने जेब में ही याद रखूंगा, क्योंकि अशोक के बारे में बड़ी कहानियां हैं और वहां से आप एग्जामिनेशन के नजरिए से अगर देखें तो क्वेश्चन बन सकते हैं। इस कारण सम्राट अशोक पे पूरी नजर हमारी रहेगी, लेकिन सेपरेट क्लास में रहेगी। हम बिंदुसार पे खड़े हैं। बिंदुसार में सिर्फ एक बात आपको जानना है, क्या? तो इसके दरबार में भी जैसे आपके इसके फादर के दरबार में एक यूनानी इतिहासकार आया था, उसका नाम था मेगास्थनीज। उसने भारतीय समाज को 7 भागों में बांट दिया, जिसकी व्याख्या उसने अपनी बुक इंडिका में की है। वैसे ही बिंदुसार का दरबार भी एक बड़े इतिहासकार को याद रखता है, जिसका नाम था डायमेकस। पहली बात तो यही है कि डायमेकस, DIMAKES, डायमेकस विजिटेड, अंडरलाइन कीजिएगा, डायमेकस विजिटेड बिंदुसार कोर्ट। इसने कोई बड़ी बुक तो नहीं लिखा, बट इसका नाम इंपॉर्टेंट है कि डायमेकस कौन किसके दरबार में आया था। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहां का था। ये था आपके जिस देश का, वो देश था आपका मिस्र। तो ही वॉज, ये भी यूनानी ही था, बट यूनान में कौन से यूरोपियन कंट्री का था? तो मिस्र का था। लिखें डायमेकस विजिटेड बिंदुसार कोर्ट और ब्रैकेट में लिखिएगा मिस्र पिलग्रिम्स। मिस्र पिलग्रिम्स। और दूसरी बात, सन का नाम लिखिए, नाम अशोक। सन का नाम लिखिए, नाम अशोक। लिखा आपने? यस। अशोक के बारे में मैं बताऊंगा, अगर सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं अशोक के बारे में। अशोक बिंदुसार का बेटा था। अशोक बहुत ही ज्यादा खूंखार किस्म का शासक था। खूंखार इस कड़ी में था कि जितने भी आजू बाजू के छोटे मोटे राज्य थे, महाजनपद थे, उन सबको वो जीतने की कोशिश करता था। उस कड़ी में अशोक को उसके फादर बिंदुसार ने अपने मरने से पहले एक जगह का गवर्नर बनाया था। वो जगह थी आपकी अवंती। तो अवंती का गवर्नर बनाया गया किसको? अशोक को। अच्छा काम किया आपके अशोक ने। तो अशोक के फादर बिंदुसार के जाने के बाद 273 में अशोक का राज्याभिषेक किया गया कि साहब बिंदुसार चले गए हैं, तो इसकी जगह कौन राजा बनेगा? तो अशोक का नाम निकल के सामने आया। हालांकि उसके बहुत सारे भाई थे। अशोक का राज्याभिषेक किया गया, लेकिन अशोक ने अपने आप को राजा घोषित नहीं किया। राज तिलक उसका सिर्फ किया गया था, राज्याभिषेक नहीं हुआ था। राज तिलक किया गया कि यही हमारे क्या है, तो भाई हैं। 273 BC में ये काम हुआ था। 4 साल अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या में लगा दी। देयर वेयर 99 ब्रदर्स, जिस कजन आप बोले, ब्रदर बोले, तो 99 ऐसे भाई थे आपके अशोक के, जिसको मारने में अशोक ने 4 साल का वक्त लगाया और 269 BC में अपने आप को राजा घोषित किया। फिर से बोल रहा हूं, दोनों ईयर पे ध्यान दीजिए। 273 में उसका राज तिलक हुआ था, लेकिन जो राजाभिषेक है, जो अपने आप को राजा घोषित करने वाली बातें हैं, वो 269 में हुआ। 4 साल किया उसने, तो 4 साल उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की। हत्या करने के बाद अपने आप को उसने राजा घोषित कर दिया। प्रतापी शासक, एक्सटेंशन उसका रीजन, तो एक्सटेंशन के कड़ी में उसने
उड़ीसा एक जगह है ना, मतलब आप अगर नॉर्थ ईस्टर्न ईस्टर्न स्टेट में जाएंगे तो उड़ीसा, भुवनेश्वर उसकी कैपिटल है। तो वहां पे जो महाजनपद करी चल रहा था उस समय, उसका नाम था कलिंग। अभी भी कलिंग यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, आपकी उड़ीसा में है। तो वहां पे कलिंग पे उसने अटैक कर दिया। ये अटैक अशोक ने 261 बीसी में किया था। तो अभी तक आपने 5 ईयर को मौर्य डायनेस्टी में जाना है। पहला ईयर आपने जाना है 323 ईसा पूर्व, मौर्य डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट बाय चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरी बात आपने जाना 305 सेल्यूकस निकुटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की युद्ध। तीसरा आपने जाना कौन सा, तो 273 में आपके अशोक का राज तिलक। और चौथा आपने जाना 269 जिसमें अशोक को राजा बनाया गया, या फिर उसने क्राउन को एक्सेप्ट किया, राजा बनने को एक्सेप्ट किया। और पांचवा ईयर मैंने एक और बताया था 326, जहां पे सिकंदर और पोरस का द वॉर ऑफ हाइडेस्पस, झेलम विस्तृतता का युद्ध हुआ था। तो पांचवा ईयर आपको याद रखना है। और छठा ईयर मैं भी बता रहा हूं 261 का, जिसमें अशोक का कलिंग पे चढ़ाई हुआ और कलिंग की भयानक युद्ध हुई थी। जब अशोक कलिंग के उस मैदान में गया तो लाखों लोग मरे हुए थे। कई लोग परिजन थे, रोते रहे, बिलखते रहे। तो उनको देख के अशोक का जो मन था वो थोड़ा सा सीज गया, बहुत ज्यादा दुखी हुआ उसने। और उसी दिन उसने धम्म शोक की स्थापना की। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, कि अशोक ने धम्म शोक का मतलब होता है धर्म का मार्ग, धम्म शोक की एस्टैब्लिशमेंट कब की, तो आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा इन द ईयर 261 बीसी। तो यहां पे आपकी युद्ध हो गई। धम्म शोक का उसने क्या कर दिया, तो मार्ग प्रशस्त कर दिया। बौद्ध धर्म अपने कह सकते हैं क्लाइमेक्स एपेक्स पे इसी के रीजन में पहुंचा था। इसने तो अपनी बेटी संघमित्रा तक को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार तक लगा दिया था। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अशोक की बेटी का नाम क्या था। तो अशोक की बेटी का नाम इस कड़ी में इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अशोक ने अपनी बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी कंट्री भेजा था, तो उस कंट्री का नाम है श्रीलंका। हालांकि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चाहे वो पाकिस्तान, क्योंकि अभी नया पाकिस्तान है, उस समय तो भारत पाकिस्तान एक ही था, तो आपके बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार कहां कहां किए, तो उसने म्यांमार किया, उसने बांग्लादेश किया, उसने श्रीलंका किया, उसने पाकिस्तान किया, उसने अफगानिस्तान किया, उसने ईरान किया, उसने यूनान किया। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को सबसे क्लाइमेक्स पे ले जाने वाला यही व्यक्ति था, जिसने अपनी बेटी संघमित्रा तक को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका तक भेज दिया था। और अशोक के बेटे का नाम वही है जो आपके सामने खड़ा है, उसके बेटे का नाम था कुणाल। किसी भी कारण से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि बड़े राजा का बेटा भी इतिहास के पन्ने में इंपॉर्टेंट है। तो अशोक के बेटे का नाम था कुणाल। इसको आप याद रखें कि सर ने अपने नाम से रिलेट किया था, इस कारण से इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज किसी भी कड़ी में कुणाल नाम का शख्स अशोक के बेटे के अलावा कहीं से भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अशोक की युद्ध हो गई। अशोक की बेटी का नाम मैंने आपको बता दिया, बेटे का नाम मैंने आपको बता दिया। बौद्ध धर्म का एक्सटेंशन ये किया था। देखिए इसके जो पूर्वज थे वो कौन से धर्म को मान रहे थे, हाँ, इसके जो पूर्वज थे, जो आपको बताया मैंने, श्रवण बेलगोला पर भद्रबाहु ले गया, चंद्रगिरी पर्वत पर लेके उसको 9 2 11 कर दिया। वो मान रहा था जैन धर्म को, लेकिन अशोक मान रहा है बौद्ध धर्म को। और धम्म शोक का मतलब है मार्ग प्रशस्त करना धर्मों का। तो ये 261 ईसा पूर्व के कलिंग के युद्ध के बाद आपके अशोक साहब ने किया है। अशोक का नाम अशोक के जिस अभिलेख पे मिलता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अशोक के अलग अलग पत्थर थे, मतलब अशोक ने अपनी कृति को क्या किया था, तो इंक्रिप्ट करवा दिया था। इंक्रिप्शन का मतलब खुदवा दिया था। पत्थर आप अगर रॉक देखेंगे, अभी भी आप अगर कहीं जाएंगे सांची के स्तूप पे, है ना, या फिर बहुत सारे स्तूप है उसके, सांची का है या पाटलिपुत्रा का स्तूप है, स्तूप या पत्थर, तो उसमें देखेंगे इंक्रिप्शन किया हुआ है, लिखा हुआ है। आप पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो ब्राह्मी या खरोष्टी इंक्रिप्शन में वो इंक्रिप्टेड है। लेकिन अशोक ने अपनी जितनी भी कीर्तिमान है उन सबों को इंक्रिप्शन करवाया था, जिससे हमने कहा कि अशोक का अभिलेख या अशोकाज रॉक, जिसकी बातें मैंने आपको बताई थी जब हम मौर्य वंश की पढ़ाने की शुरुआत किया था हमने, तो हमने बताया था कि सोर्सेज में इधर हमने 4 बताए थे, चाहे वो पुराण था, चाहे वो विशाखदत्ता का मुद्रा राक्षस था, या फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, या फिर मेगास्थनीज का इंडिका था।
और इधर हमने लिखा था अशोकाज रॉक एंड द वुडन राजप्रसाद ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो यही वो अशोकाज रॉक है जहां पे अशोक ने अपनी पूरी कीर्तिमान को इनक्रिप्टेड करवाया था। जिस लिपि में करवाया था वो लिपि मैंने एक बार बोल दिया है, फिर से बोल रहा हूं, वो लिपि, वो जो स्क्रिप्ट थी वो थी ब्राह्मी या फिर खरोष्ठी इंक्रिप्शन भी हम कहते हैं। ये भी आपके एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी हमारे पास समय बचा हुआ है, आप लिखेंगे भी, लिखें अशोका, लिखें अशोका। अशोका में पहली बात, टूक ओवर किंगडमशिप कब? क्राउन हिमसेल्फ कब? 269 बीसी। इस बीच में क्या किया तो वो मैंने आपको एक कहानी के रूप में बताया। 99 ब्रदर्स को उसने मारा था, तो वो भी लिख सकते हैं आप। Earlier he was गवर्नर ऑफ कहां का? अवंती, गवर्नर ऑफ अवंती। उसके बाद उसके अलग नाम थे, जिस नाम में उसको हमने क्या बोलते थे? नोन एज प्रियदर्शी, प्रियदर्शी या फिर देवनम प्रिय। बहुत इंपॉर्टेंट ये दो नाम हैं कि किस शासक को हम प्रियदर्शी, प्रिय DASSI लिखा हुआ है, और देवनम प्रिय, देवता के समान प्रिय। ये देवता के समान प्रिय आपके अशोक हैं, प्रियदर्शी भी आपके अशोक हैं। ये दो अलग अलग नाम से हम अशोका को जानते हैं। वो अवंती के पहले क्या थे? गवर्नर थे। अपने आप को उन्होंने राजा 269 बीसी में घोषित किया, हालांकि उनके पास सत्ता जो है 273 में ही आ चुकी थी। वाइफ का नाम लिखिए महादेवी, सन का नाम लिखिए कुणाल, डॉटर लिखिए संघ मित्रा। कितनी बात लिखें? फॉलोअर किसका? कौन सा धर्म? बुद्धिज्म। शैव ना? बुद्धिज्म। जैन धर्म को मानता था कि विष्णु धर्म को कि शैव धर्म को? जैन। अरे दादा, जैन कैसे? कितनी बार मैंने बोला कि जैन धर्म को इसके पूर्वज मानते थे। इसने अपनी बेटी तक को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका तक भेजा था। तो कौन से धर्म को मानेगा? बुद्धिज्म। बौद्ध रिलीजन, बिल्कुल क्लियर। वहां पर लिखा था मैंने चंद्रगुप्त मौर्य में कि फॉलोअर ऑफ जैन रिलीजन, क्योंकि भद्रबाहु ये जैन के थे, फॉलोअर ऑफ बौद्ध रिलीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पे लिखे हैं वॉर ऑफ कलिंगा कब? 261 BC and introduced, क्या इंट्रोड्यूस किया?
अरे क्या इंट्रोड्यूस किया था? कोरोना वायरस? धम्मशोक। धम्म मतलब धर्म, और देखिए उसके नाम भी लिखे हुए हैं इसमें, धम्मशोक। आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा ही इंट्रोड्यूस धम्मशोक, धर्म का मार्ग प्रशस्त हो। कौन से धर्म का? तो बौद्ध धर्म है। और इस बौद्ध धर्म के लिए किसको भेजा? तो संघमित्रा को भेजा। प्रियदर्शी या देवमन प्रिय उसका नाम था। 273 में उसको राजा, नीचे वाला नहीं दिख रहा है क्या? नीचे वाला नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है। दिख रहा है? हाँ, क्या बात करते हो? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। करेक्ट करेक्ट। चलो आगे, लिख लिया? हाँ सर। तो ये है आपके सम्राट अशोक। बड़ी बातें इनके साथ सिर्फ धम्मशोक वाली हैं, प्रियदर्शी वाली हैं, 261 वाली हैं, 269 वाली हैं, 273 वाली हैं, संघमित्रा वाली, कुणाल, ये सब अशोक की बड़ी बातें हैं। और अंत में आपको क्या जानना है? तो मौर्य वंश का जो आखिरी शासक था, थे तो बहुत सारे शासक, बट द लास्ट रूलर ना, द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी was BH बृहदत्त। The last ruler of Maurya dynasty was बृहदत्त। देखें, last ruler of Maurya dynasty was बृहदत्त। assassinated by कोई तो हत्या किया होगा ना, तब तो मौर्य वंश समाप्त हुआ। तो हत्या किसने किया? इसी के सेनापति ने इसका हत्या कर दिया। assassinated by पुष्य मित्र शुंग। आखिरी बात लिखा है आज के क्लास के लिए, द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी वाज बृहदत्त, वाज assassinated by पुष्यमित्र शुंग। इसी का गवर्नर था, इसी का सेनापति था। साफ कर दिया इसको, पुष्यमित्र शुंग। और यही वो शुंग है जिसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, क्योंकि मौर्य वंश के जाने के बाद कुछ छोटे छोटे वंश आए थे। जैसे मौर्य वंश से पहले छोटे मोटे वंश आए थे 3, वैसे ही मौर्य के जाने के बाद कुछ छोटे छोटे वंश आए। शुंग वंश हो गया, कलिंग वंश हो गया, कुषाण वंश हो गया, है ना, या फिर सातवाहन वंश हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे वंशों की बात हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ देखेंगे।